राजन कोचर सर, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 2% ताकत भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दिखाई, जिसमें पाकिस्तान पसीने पसीने हो गया, तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अभी तीनों सेना की ताकत एक टाइम पर दिखी भी नहीं थी, उससे ही पाकिस्तान बिलबिला गया। हमारी सांसें रोकने की बात, लेकिन अभी तो खुद भी रुक रुक कर सांस आ रही होगी ना। देखिए रचना जी, आज पाकिस्तान एक डेस्परेशन की स्थिति से गुजर रहा है और हमने तो अभी पानी उनका बंद भी नहीं किया है और अभी से ही उनकी हालत ऐसी पस्त हो गई। और आपने सुना होगा कि सिंध में भी इंडस रिवर के ऊपर वो जो एक कनाल अपना सिस्टम, चोलिस्तान कनाल अपना बना रहे हैं, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, क्योंकि सिंध 40% पानी डेफिशिएंट है और उसका पानी डाइवर्ट किया जा रहा है पंजाब को। तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी हालात पाकिस्तान के नॉर्मल नहीं हैं। दूसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से जो रिलेशंस हैं आज पाकिस्तान के, और स्पेशली उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी अनस्टेबल है। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को पता नहीं उसको क्या एक्चुअली करना चाहिए। एक मैसेज भारत का उनको समझ आना चाहिए कि अगर टेररिज्म की फैक्ट्री को अगर क्लोज करेंगे तो ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनको FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी 36 कंट्रीज में हमारे डेलीगेशन अभी गए हुए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास, हमने उसको पेश किया है और हमने कन्विंस किया है ये सारे देशों को कि टाइम आ गया है पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसने का। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बेनकाब हो भी रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ, ये बार बार बेनकाब होने का काम कर रहा है। पाकिस्तान खुद अपनी फजीयत करा रहा है। अभी तो भारत की तरफ से सिर्फ सिंधु जल समझौता रद्द करने की बात सामने आई, उसी पर बौखला गया। लेकिन आलोक सर, पिछले ही दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी, जो काम भारत करने जा रहा है ना, वही काम अफगानिस्तान की तरफ से भी होगा। तब तो और बूंद बूंद के लिए तड़प जाएगा पाकिस्तान। जिस तरह से 3 लाख लोगों को पाकिस्तानी सेना ने मारा है, उसके बाद पहले तो बलूचिस्तान को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तालिबान वैसे ठीक है कि कल चीन में जाकर के पाकिस्तान वहां गिड़गिड़ा रहा था, उसमें अफगानिस्तान भी, जो उसकी भी बहुत हालत आर्थिक रूप से तो बहुत ही खराब है। भारत ने भी सहायता, जबकि तालिबान से हमारे कूटनीतिक संबंध वैसे नहीं बने हैं सामान्य, फिर भी कम से कम वहां के लोग भूखे न मरे, उस मान सोच करके अपने इस पूरे पड़ोसी देशों में, इसलिए भारत तो सहायता करता है। और लेकिन ये जो आप कह रहे थे केवल सेना दूसरे जो चिल्ला रहे हैं, उसके पीछे भी ये है कि वो लोग आतंकी की भाषा नहीं, आतंकी सेना के ही तो अंग है। हाफिज सईद कोई सेना और ISI का ही तो, जैसे कहते हैं आप, उनके जो नीचे लोग होते हैं। आपने देखा ना कि आतंकियों को जब मारा गया उनके ठिकानों पर, भारत ने जब, हमारी वायुसेना ने बहुत बहादुरी से उनके ठिकानों को नष्ट किया, तो आतंकी जो मारे गए उसके लिए तो वो खुद सेना के लोग उनको सलामी दे रहे थे। ये साबित करता है कि वो सेना के ही है। और इसलिए वहां का जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल, जिसको लोग अब फील्ड मार्शल कह दिया, लेकिन कल अच्छा नाम किसी ने उनके वहां पाकिस्तान में भी चर्चा में चल रहा है कि वो फील्ड मार्शल है। वो अपने आप को कुछ भी लिख ले, अपने आप को दुनिया का बड़ा भारी, लेकिन उसके बाद भी वो एक कट्टरपंथी आतंकवादियों से ज्यादा बड़ा आतंकवादी है। और रचना जी, 1 मिनट में एक ध्यान दिलाऊंगा, वो जो चेला है वो है जियाउल हक का। मैंने जियाउल हक को भी सुना है, तब तो मैं जर्मनी में था, इंटर्न वहां के रेडियो में, और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सवाल भी मैंने किया था, मैंने पहले भी इसकी चर्चा किया है। तो जियाउल हक ने जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ को अपनी सेना के साथ जोड़ा, और ये उसी समय का भर्ती किया हुआ, आप समझिए ना कि आप कितने 40 साल तो होने आए, ऐसी स्थिति में जब ये पद पर पहुंचा है, और जो सेनाध्यक्ष और ऐसे रहे जिन्होंने सेना को बिल्कुल ही लोगों को जहर की तरह से धर्म में मिला दो, ड्रग्स का बेचने का धंधा करो, ये सब लोग ड्रग्स के भी धंधे में है। इसलिए अब इनको अपराधी, आतंकी मानिए, यही तो दुनिया आतंकवादियों की सेना और सरकार बनी हुई है। इसलिए आप उनसे बचिए, वो दुनिया के लिए खतरा है। यदि वाशिंगटन में कल हमला हुआ आतंकी, वो इजराइल पर, वो बात हो, वो इजराइल का और इससे नहीं, वो भारत, वही लोग हैं जो इस आतंकी इस तरह का जो जोड़ते हैं, जो धर्म के साथ, जिन्होंने जैसे भारत के धर्म के नाम पर जिस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं की हैं, वो इजराइल के उदाहरण है। तो इसलिए
मुनीर अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। अभी तो एयरपोर्ट चूंकि वो बंद है, हमारे वायुसेना ने उनके एयरपोर्ट के आसपास जितना जो किया है, उनको बर्बाद किया है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जून में हम भाग सके। उसको मरम्मत करने में लग रहा है उनको महीना भर लगेगा जून में भागने के लिए, इसलिए वो तिलमिला रहे हैं। और पानी के लिए, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी के लिए तरसेंगे, भूखे भी मरेंगे। संसद में यही आज कहा गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान कल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है और साथ ही यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं और कुछ टाइम बाद 17 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 43 जिलों में भुखमरी एकदम चरम पर है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को या फौज को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अभी जो हाल है सुरिंदर सिंह लाली जी, पाकिस्तान अलग अलग तरीके से अपनी फजीहत करा रहा है। आज ही मैं एक क्लिपिंग देख रही थी पाकिस्तानी संसद की, जहां पर पाकिस्तानी